हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नितिन नेहरा ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। अब मुझे ना अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी स्टडी नॉर्मली हो रही है 2-2.5 घंटे की। मतलब 2-2.5 घंटे की स्टडी मेरी हो ही पा रही है, इससे ज़्यादा भी नहीं हो पा रही। तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैंने एग्ज़ाम मतलब फॉर्म फिल करके सही किया गलत किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न सा हुआ बैठा है मुझे कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। मतलब आप सब मुझे कमेंट में बताना कि मैंने सही किया गलत किया, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके कोई वो तो नहीं है कि मैंने गलती कर दी हो कि यार एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके, क्योंकि इतना प्रॉपर मैं टाइम नहीं दे पा रही। बट मेरा क्या है, मुझे एक बार ये लगता है कि हाँ यार, मैंने ना पहला एग्ज़ाम दिया तो मैं कर पाऊँगी। तभी मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। और यहाँ मैं अपना ये डेली रूटीन का काम कर रही थी, क्योंकि पहले क्या था कि मेरा सिर्फ घर का काम था और मैं मतलब नॉर्मली हाउसवाइफ थी, तो नॉर्मली अपना घर का ही काम था। ज़्यादा मेरे को कोई ऐसी टेंशन नहीं थी। बट अब ये है कि पीहू है, मैं तो पीहू के साथ मतलब एक छोटे बच्चे के साथ थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, और स्पेशली जो मदर होती है उनके लिए तो बढ़ ही जाता है। तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैंने सही किया गलत किया। लेकिन जो भी किया, कम से कम मुझे ये पता होगा कि मैंने किस हिसाब की मेरी मतलब इतना काफ़ी टाइम हो गया है तैयारी करे, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है मैंने सही किया। आप सब मुझे सजेस्ट करना कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। ये हमारी पीहू उठी थी, मैंने इसकी मालिश वालिश करी। बीच में बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शो नहीं कर पाती, नहीं दिखा पाती। रीज़न ये होता है कि मेरे पास पीहू होती है और ये नहा के आ गई थी। अभी होती है बहुत बार क्या होता है, वो कैमरा मतलब फ़ोन छीन लेती है या कुछ भी कर लेती है, तो मैं बहुत सारी चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाती। उसकी भी किसी भी स्पेशली किसी भी चीज़ की कोई भी ऐसी चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती। और यहाँ पे मैंने अपना पढ़ना शुरू किया था। मैं टाइमर सिर्फ इसलिए ही लगा रही हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि क्या होता है कि मुझे पता मैं कितनी देर के लिए पढ़ी। यहाँ आपको दिख रहा होगा पीहू माता हमारी। इसका क्या है, वो उसको अब मैंने पेन लिया तो उसको पेन चाहिए, उसको जो वो अभी ना 6 मंथ की हो गई है। तो इसमें क्या है कि छोटे बच्चे के साथ क्या होता है कि उसको जो हाथ लग जाए वो ही उसको चाहिए होता है। मैंने ना इस टाइम में कीबोर्ड हटा दिया था, डिसेबल कर दिया था, इसका वायर निकाल दिया था। इसको कीबोर्ड भी चाहिए होता है, तो मैं उसको पर इसमें क्या होता है, वो बैठ के इसलिए मेरे साथ थोड़ी देर मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उसे ना वॉइस आती है, आवाज़ आती है। उसको समझ में तो नहीं आता, पर वो क्या करती है कि उस चीज़ के लिए थोड़ा खुश हो जाती है। और वो इतनी ही देर बैठती है कि हाँ थोड़ी देर में इसने इसको घुमा लिया, कुछ ऐसे काम कर लिया, वो इतनी ही देर बैठती है। पर हाँ ये है कि वॉइस आती है तो वो खुश रहती है कि हाँ कहीं से आवाज़ आ रही है, कोई बोल रहा है, कोई बात कर रहा है मेरे से। बस यही चीज़ है। अभी मैं सारे PYQ ही पढ़ रही हूँ। इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि का मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बहुत बार वही चीज़ें घूम के आ जाती है CTET में। तो इसलिए मैंने पहले PYQ का ही फाइनल किया है। उसके बाद जो मैं पढ़ूँगी, जहाँ से पढ़ूँगी, शायद एक कल से या एक आध दिन से जो भी मैं पढ़ूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पर मेरे हिसाब से भी आप सबको भी पहले PYQ ही पढ़ने चाहिए, जिससे आपको आइडिया हो जाए। और जिसको भी बुक वगैरह चाहिए होती है, मैं बहुत सारी बुकों के लिंक वगैरह लगा चुकी हूँ, जिससे मैंने जब पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो वो वाली बुकों के लिंक मैंने लगा रखे हैं। फिर यहाँ नॉर्मल सा मैं काम करने चली गई थी किचन में, क्योंकि एक काम भी होता ही है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा। मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है मुझे, लेकिन भाई नॉर्मल काम होगा, या तो बेबी का होगा या किचन का होगा, काम आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री हो। इसी वजह से अभी आप ये देखो कि मेरे ब्लॉग बीच बीच में नहीं आ पाते। रीज़न भी वही है कि पीहू की वजह से मैं बहुत बार नहीं करती। उस दिन मैं बना रही थी चावल, क्योंकि हमारे घर में कोई भी चावल नहीं खाता मेरे अलावा। मतलब बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा कम, जिसको कहते हैं बहुत ही ज़्यादा कम, वो वे करते हैं। अदरवाइज़ मैं ही ज़्यादा चावल खाती हूँ। तो मैंने अपने लिए बनाए थे उस दिन चावल। मैंने कहा फटाफट बना दूँ। और मेरे हाथों में ना, ये मैं आलू काटते हुए इसलिए आपको लग रहा होगा, मेरे हाथ में ना
कलाइयों में काफ़ी ज़्यादा पेन है, पेन इतना है हद से ज़्यादा। मुझे ना डॉक्टर को मैं दिखाने भी गई थी, मैंने उसकी दवाइयाँ खाई है, खा रही हूँ, खाई थी या खा रही हूँ। डॉक्टर बोल रहे कि कैल्शियम वगैरह से हो जाता है और हड्डी की मतलब उस पर कोई झिल्ली वगैरह होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो रही है, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मेरी स्टडी काफ़ी कम हो पा रही है। तो मैं और अभी थोड़ा रीज़न ये है कि जब आपके गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी में कपड़ों का काम भी इतना हो जाता है ना। अभी पीहू के बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो मुझे रखने पड़ रहे हैं, बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो मतलब उसको फिट नहीं हो रही, और मेरे भी बहुत सारे कपड़े जो मुझे फिट वगैरह नहीं हो रहे। तो ये उठा के मैंने सब मतलब एक प्रॉपर करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और यहाँ ये काम करने के बाद मैंने लंच किया, लंच करने के बाद मैंने फिर क्लासेस ली। मैं कहीं से भी फ़िलहाल तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यूट्यूब से जो भी PYQ मिल रहे हैं, हिमांशी मैम के, रोहित सर के, मतलब जो अध्ययन मंत्रा यूट्यूब चैनल है वहाँ से मुझे जहाँ से भी मिल रहे हैं मैं वही पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने अभी कोई भी बुक से स्टडी करनी शुरू नहीं करी है, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जिस दिन मैं बुक से स्टडी करूँगी वो मैं आपको दिखा दूँगी, मतलब मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या पढ़ना चाह रही हूँ, क्या पढ़ूँगी, सब मैंने एक दिमाग में मतलब मेरे पूरा प्लान बना हुआ है कि कैसे 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 मुझे करना है। बस थोड़ा सा ही टाइम का मेरा क्या हो रहा है कि थोड़ा टाइम शेड्यूल नहीं हो पा रहा। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा अपना बैठ के जो मतलब बहुत सारी साइट्स वगैरह होती हैं ना यूट्यूब पे, यूट्यूब पे कह रही, गूगल्स पे, जिस पे पुराने या MCQ वगैरह होते हैं, मैं वो भी क्लिक कर लेती हूँ कि आंसर सही हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। हाँ, मैं वही कर रही हूँ जिससे सबको ये हो कि मतलब आइडिया सा हो जाए, क्योंकि मैं जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे वो भी और जो पहले दे चुके हैं उनके लिए मेरे हिसाब से यही है। क्योंकि आप ज़्यादा है ना ये मत सोचो कि हाँ मैं नोट्स बना लूँ, मैं ये बना लूँ, उससे क्या होगा आप सिर्फ नोट्स बनाने में रह जाओगे, वो रीड करने में नहीं रहोगे। मतलब आपका क्या होगा, आप नोट्स बनाए जा रहे उसको पढ़ नहीं रहे। मेरा मानना ये है कि नोट्स चाहे ही कम बनाओ, जो मैंने पहले भी नहीं बनाए थे। ये थोड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मैंने CTET के नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने सिंपली अपना स्टडी पे फोकस किया था कि हाँ मैं जो भी पढ़ूँ, कम से कम जो चीज़ पढ़ूँ वो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से हो। और ये मेरी 1 घंटे करीब की पढ़ाई हुई थी उस टाइम की। फिर मैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, थोड़ी देर पीहू को भी टाइम देना होता है, मैं उसके साथ खेल रही थी। मैं क्या करती हूँ, जब वो खाना वाना खा लेती है या मेरे साथ खेल लेती है तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ी देर उसके पापा को या अम्मा को, किसी को भी उसको दे देती हूँ और फिर अपनी थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ। यहाँ ना वो अपने पापा के साथ खेल रही थी, मैंने कहा चलो तुम्हें दिखाऊँ कि तुम कैसे मस्ती कर रहे हो। ये दोनों मुझे हाय कर रहे हैं या आपको भी हाय कर रहे हैं, मेरे को याद नहीं है। और ये दोनों हेलो हाय कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने ना ये देखो CTET जहाँ से भी मुझे मौका मिल रहा है मैं वहीं से अपनी स्टडी कर रही हूँ कि बस मुझे अपनी स्टडी करनी है। लेकिन कर मैं सिर्फ MCQ रही हूँ। और उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। मैं उस दिन पढ़ी थी 2 घंटे हाँ 2 घंटे मैंने स्टडी कर ली थी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन। और जैसा भी मेरे से ब्लॉग बन रहा है, फ़िलहाल मेरे साथ आप सब मुझे हेल्प करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो प्लीज़।